हेलो दोस्तों। तो आज हम सांतत्य तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.4 के पहले चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं, यदि किसी फलन में घातांक चर राशि का है, यदि कोई फलन है उसका जो घात है वह चर हो, घातांक यानी उसकी घात हो, चर हो, चर राशि का है, अथवा फलन कई फलनों का गुणनफल, मतलब उसके जैसे एक लिखा गया एक फलन फिर गुणे में दूसरा फलन गुणनफल या भागफल है, तो ऐसे फलन का अवकलन, मतलब तब हम उस प्रकार के फलन का अवकलन उसका लघुगणक यानी लॉग लेकर ज्ञात कर लेंगे। दिए गए फलन को y मानकर, मतलब जो हमें फलन दिया रहेगा उसको बराबर y मानकर दोनों पक्षों का लघुगणक लेते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों का अवकलन करके dy dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 5.4 सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने अपने कॉपी में लिख लिया है। क्वेश्चन है log cos e का पावर x। तो इसे हम मान लेंगे, पहले मानेंगे क्या, पहले हम मानेंगे y के बराबर। तो y बराबर log cos x, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो y का हो जाएगा dy dx बराबर log का हो जाएगा 1/cos e की पावर x, फिर इनटू में अब cos e की पावर x का d dx होगा, e की पावर x का cos e की पावर x का d dx होगा, फिर dy बाई dx बराबर 1/cos ex इंटू cos ex का होता है माइनस साइन ex। अब देखिए इसका साइन का हो गया, अब इसके थीटा का होगा, थीटा है इसका ex, मान लेते हैं थीटा है, तो इसका डी डी एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ई एक्स। तो अब हम लिखते हैं डी वाई डी एक्स बराबर 1/cos एक्स ई की पावर एक्स इंटू माइनस साइन ई एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इसका अवकलन यही होता है। तो डी वाई डी एक्स बराबर देखिए हो जाएगा माइनस साइन ई एक्स बटे कॉस ई एक्स इंटू ई एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, tan होता है वो हो जाएगा माइनस tan ई एक्स इंटू ई एक्स। तो इसे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स बराबर माइनस ई एक्स इंटू tan ई एक्स। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए एक बार इसे हम दोबारा समझ लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था जो कि हमने अपनी कॉपी में लिखा है। तो पहले इसको हम मान लेंगे y के बराबर। तो जब हम इसे y के बराबर मान लेंगे, तो हमने जब इसे y के बराबर मान लिया है तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का हो जाएगा x के सापेक्ष डी वाई डी एक्स बराबर log का हो जाएगा 1/cos ई एक्स इंटू डी डी एक्स कॉस ई एक्स। इसका एक बार log का होगा, फिर एक बार इसका होगा, इसका हुआ तो 1 डी वाई डी एक्स बराबर 1/cos ई एक्स इंटू कॉस ई एक्स का हो जाएगा माइनस साइन ई एक्स। अब जब cos का हुआ तो इसके ex का होगा, तो ex का हम यहाँ लिख देंगे डी डी एक्स करके। तो फिर हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर 1/ex इंटू साइन माइनस है यहाँ पर माइनस साइन ex इंटू ex। तो अब हम इसे लिख लेंगे, यहाँ पर ये गुणा है यहाँ पर भी गुणा है, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर माइनस साइन ex बटे कॉस ex इंटू ex। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन बटे कॉस होता है tan, तो tan ई एक्स हो जाएगा इंटू ई एक्स पहले लिख देते हैं, तो माइनस ई एक्स इंटू tan ई एक्स, यही हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई एक्स घात 5 तक है,
मतलब अगर डॉट डॉट दिया है तो यहाँ से EX से 4 शुरू हुआ है, फिर EX स्क्वायर हुआ है, फिर EX की घात 5, मतलब इस बीच में EX 5 और 1 और 5 के बीच में हो जाएगा 2 3 4 5, इसमें आ जाएगा। तो हमने इसे अपने कॉपी में लिख लिया है। तो अब इसको जब हम इस डॉट डॉट भर देंगे, मतलब इसे फिलअप करेंगे, तो हो जाएगा EX प्लस EX स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा EX क्यूब प्लस EX 4। अब देखिए यहाँ पर हमें यही लिखना था, प्लस है तो EX घात 5 तक हमें लिखना था, तो हमने लिख दिया। अब इतना को हम मान लेते हैं y के बराबर। तो अब हम इतना का कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया, यहाँ तक कर लिया है। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा y का dy dx, इसका dd ऑफ x होगा इसी e की पावर x, क्योंकि सूत्र होता है dd ऑफ x e की पावर x बराबर यही होता है, यही ही। इसका हो जाएगा ex प्लस, इसका हो जाएगा EX स्क्वायर इंटू, अब इसका होगा x स्क्वायर का dd x स्क्वायर प्लस, इसका यही रहेगा EX क्यूब इंटू dd x क्यूब प्लस, इसका dd x यही रहेगा EX की पावर 4 इंटू dd x की पावर 4 प्लस, इसका dd x यही रहेगा e की पावर x 5 इंटू dd x की पावर 5। तो चलिए अब हम हल करते हैं। dy dx बराबर EX प्लस, देखिए EX स्क्वायर का होता है 2x, तो इधर लिख देंगे हम 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस, x की पावर 3 का होता है अवकलन 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x घात 3 प्लस, x घात 4 का अवकलन करना है तो x घात 4 का हो जाएगा, 4 आगे आएगा और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर 4 लिख उठेगा। अब बचा है x घात 5, तो यहाँ पर प्लस करके 5 आगे आ जाएगा और x घात 4 हो जाएगा, और ये x की पावर 5 हो जाएगी। यही आंसर है। तो चलिए इसे एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये दिया था डॉट डॉट लाइन करके e की पावर x घात 5 तक, तो अब हम 5 तक यानी 2 से 5 तक नहीं दिया है, बीच में नहीं दिया है, तो 2 और 5 के बीच में आता है 3 4, तो हम अब इसको y के बराबर मान लेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर, इसका अवकलन यही रहेगा, फिर इसका अवकलन यही रहेगा और x स्क्वायर का दोबारा होगा प्लस EX की घात 3, अब फिर EX की पावर 4 का वही रहेगा इंटू dd x की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा, फिर यहाँ पर और प्लस EX की पावर 5 इंटू dd x की पावर 5 ये लिख उठेगा। अब यहाँ पर dy dx बराबर e की पावर x वैसे वैसे लिख उठेगा, और देखिए x स्क्वायर का ये किसका फार्मूला है, ये है x की पावर n का, होता है n x n की पावर -1, इसी पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये लिख देंगे प्लस x की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x पावर 3 प्लस 4x क्यूब e की पावर x पावर 4 प्लस, देखिए यहाँ पर x घात 5 है तो 5 आगे आएगा 5 और 5 में से 1 गया 4, e की पावर x पावर 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो ये है अंडर रूट ई की पावर रूट x, तो इसे हम y के बराबर मान लेंगे, और हमने एक अंडर रूट हटा दिया है। तो अंडर रूट अगर किसी का भी अंडर रूट, जैसे a अंडर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर हाफ, एक की घात 1/2 हम लिख सकते हैं। तो ही हमने यहाँ पर किया है।
और फिर हम इसका कर देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो y का हो जाएगा dy dx बराबर, ये 1/2 है, आगे आएगा 1/2 और फिर e की पावर यक्स है, फिर इसका 1/2 -1, बिकॉज ये यक्स की पावर n है। मान लीजिए यक्स की पावर n है तो n यक्स n-1 होता है, तो n यक्स n-1, तो इसका अवकलन हुआ। फिर डी डी यक्स कर देंगे, अब इसका होगा e रूट यक्स का, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर 1/2, इसमें इसका हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1, इसका बटा 1 करके तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2। अब हर समान है, यहाँ पर 2 से गुणा किया गया इसलिए ये 2/2 हो जाएगा। अब देखिए हर समान है तो इसे घटा लेंगे, 1 - 2/2 बराबर -1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ई की पावर रूट यक्स बटे -1/2 हो इंटू इसका ई की पावर रूट यक्स है तो इसका यही रहेगा ई की पावर रूट यक्स। तो अब ये इसका हो गया, अब रूट यक्स का होगा इंटू डी डी यक्स रूट यक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए 1/2 ये है, फिर देखिए माइनस, अगर माइनस का मतलब है कि 1/2 में है और 1/2 का मतलब ये अंडर रूट में है। हमने यही तो कहा था ना, अगर 1/a की पावर 1/2 को अंडर रूट a लिख सकते हैं, तो 1 e की पावर रूट यक्स को अगर इसकी पावर 1/2 है तो इसे हमने अंडर रूट कर दिया और माइनस है इसलिए बटे में हो गया। अब इंटू e की पावर रूट यक्स, अब कोई भी डी डी, अगर डी डी यक्स रूट यक्स है तो इसका होता है 1/2 रूट यक्स, फॉर्मूला होता है, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट यक्स। तो इससे डी वाई डी यक्स बराबर 1/, ये इसमें गुणा हो जाएगा, इसका 2 इसमें, तो ये हो जाएगा 4 और रूट इस रूट का इस रूट में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स ई की पावर रूट यक्स, और ई की पावर यक्स इधर है इसलिए ई की पावर रूट यक्स यहाँ पर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसे एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये दिया था, हमने इसे y के बराबर माना, अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर 1/2, हमने रूट को हटाया तो 1/2 लाना पड़ेगा, तो 1/2 हमने ये है x की पावर n का, तो होता है n यक्स n-1, वही हमने यहाँ पर किया है। मान लेते हैं इतना है x, इतना है n, तो n यक्स n-1 इंटू डी डी एक्स, अब एक बार इसका हुआ है अब इसका होगा, तो इसका हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो डी वाई डी एक्स बराबर इतना वैसे लिखा गया, यहाँ पर सरल किया गया है, 1/2 -1 आएगा -1/2 इंटू इसका अवकलन यही रहता है, जब इसका अवकलन कर देंगे तो अंडर रूट यक्स का करेंगे, तो डी डी एक्स अंडर रूट यक्स का लिख दिए हैं। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए हमने बताया अगर एक किसी की घात 1/2 है तो उसे अंडर रूट में लिखा जा सकता है, तो इसे हमने अंडर रूट ई फिर अंडर रूट यक्स कर दिया, और देखिए यहाँ पर माइनस लगा इसलिए 1/, में हो गया, ई की पावर रूट यक्स, तो ये वही है। तो डी डी यक्स ऑफ रूट यक्स का होता है 1/2 रूट यक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर हो जाता है ई रूट यक्स बटे 4 यक्स ई की पावर रूट यक्स, ये रूट यहाँ तक है, यही हमारा आंसर है। तो इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे, तो चलिए इसे हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो इसे हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है लॉग यक्स, तो इसे हम y के बराबर पहले मानेंगे, तो इसे हमने y के बराबर माना। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर लॉग है, ये इतना है, ये लॉग और ये इतना है, तो लॉग का हो जाएगा 1/log यक्स
तो इसका हो जाएगा लॉग का हो जाएगा, लॉग का होता है 1/, उसके बाद जो इसके साथ रहता है वो लिख दिया जाता है, तो है log x, इसलिए log x लिख दिया। अगर कोई भी ddx log x है तो उसका हो जाता है 1/x। तो मान लेते हैं ये log है और ये इसका पूरा x है, तो होता है ddx का ddx log x 1/log x, मतलब इसका यही हो जाएगा इंटू। और फिर जब हमने इस log x मतलब log x का किया, अब फिर हम करेंगे log x का, तो हो जाएगा dy dx बराबर 1/log x इंटू 1/x। अभी हमने बताया था अगर ddx log x है तो उसका हो जाता है 1/x। तो फाइनली आएगा dy dx बराबर 1/x log x, यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसे हम दोबारा समझ लेते हैं। हमें प्रश्न दिया गया था log x, तो इसे हम पहले मानेंगे y बराबर, तो y बराबर इसे हमने मान लिया है। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy dx और log का हो जाएगा log का होता है 1/, अगर x है तो log x है तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर log x है तो log का होता है 1/, में जो है वही लिख दिया जाता है, तो log x है इसलिए log x लिख दिया गया। और log x जब लिख दिया गया तो एक बार log का होगा फिर इसका होगा, तो फिर हमने ddx लगा कर log x का लिख दिया है। अब dy dx बराबर 1/log x इंटू, अब log x का होता है 1/x, तो dy dx बराबर इसमें गुणा है तो ये यहाँ पर गुणा कर देगा x log x 1/x log x, यही आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे cos x बटे log x। तो चलिए इसे हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो इसे हमने अपने कॉपी में लिख लिया है cos x बटे log x। इसे मानते हैं y बराबर cos x बटे log x। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका y का हो जाएगा dy dx और बराबर ddx cos x बटे log x। तो अब हम इसमें देखते हैं कि cos x बटे log x दो फलन है और एक अंश है और एक हर है, मतलब ये भिन्न के रूप में है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एक सूत्र हमने आपको बताया था ddx, यदि अंश और बटे में हर है तो उसका होता है हर को छोड़ो, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं मान लीजिए और इसे सेकेंड, तो सेकेंड को छोड़ दिया जाता है और ddx कर दिया जाता है फर्स्ट का, और फिर माइनस करके सेकेंड को छोड़ दिया जाता है ddx कर दिया जाता है फर्स्ट का और बटे सेकेंड का वर्ग कर दिया जाता है। तो वही हम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा dy dx बराबर cos x बटे log x। तो इसे हम अंश हर, तो हर को छोड़ो अंश का अवकलन यानी ddx cos x माइनस अंश को छोड़ो हर का अवकलन यानी dd ऑफ x log x बटे हर का वर्ग यानी log x का वर्ग। तो ये हो जाएगा dy dx बराबर log x और फिर ये cos x का होता है अवकलन, माइनस यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x वैसे ही लिख लेंगे, अवकलन करना नहीं है, करना है log x का होता है 1/x बटे log x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने इसको ऐसे, अब देखिए यहाँ पर ये cos x बटे x है, तो इसका अब हम इसका हर बराबर जब करेंगे तो इसमें x से गुणा करना पड़ेगा, तो हम x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x log x इंटू साइन एक्स माइनस x log x इंटू साइन एक्स माइनस cos x बटे x और बटे log x का वर्ग है। यदि इस प्रकार का कोई फलन है, मतलब मान लीजिए a है और इसका बटा b है और इसका बटा मान लीजिए है c है, तो इसका बटा हम मान लेंगे 1 है,
तो ऐसे बीच वाले का बीच वाले से और बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करा दिया जाता है। तो मान लेते हैं log x स्क्वायर का बटा 1 हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा। तो हो जाएगा dy dx बराबर, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x log x इंटू साइन x प्लस कॉस x बटे, देखिए ये है log x का वर्ग इंटू x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये x log x इसका इसमें। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 क्या, लास्ट करते हैं। तो चलिए इसे हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने अपने कॉपी में लिख लिया है। लिखा है cos log x प्लस ex। तो इसका जब हम इसको मानेंगे y के बराबर और इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy dx बराबर, cos का होता है माइनस साइन, इतने को मान लेते हैं x, तो x के स्थान पर लिख देंगे log, मतलब log x प्लस ex। तो अब डी dx होगा, एक बार cos का हुआ, cos इतना का हुआ, अब इतना का होगा, ये हो जाएगा log x प्लस ex। तो ये हो जाएगा dy dx बराबर माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू log x का होता है 1/x और e की पावर x का होता है e की पावर x ही। देखिए यहाँ पर log x ये प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस रहेगा, ex का डी dx रहेगा, यही डी dx रहेगा। तो चलिए अब इसे हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे हम बाहर ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 1x प्लस ex, इसको ऐसे करके यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ लिख देंगे और लिख देंगे साइन log x प्लस e की पावर x। यही हमारा आंसर है। हमें यही सॉल्व करना था, dy dx ज्ञात करना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया था cos log x प्लस e की पावर x। तो इसे इतना को हम मान लेंगे y बराबर, तो y बराबर इतना को मान लिया अब हमने। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy dx बराबर, cos का होता है माइनस साइन और इसके स्थान x के स्थान पर इतना है तो इसको हम लिख देंगे इंटू डी dx। अब हम इतना का करेंगे, अब हम इतने का करेंगे तो log x प्लस e की पावर x, dy dx बराबर माइनस साइन का करना नहीं इसलिए यहाँ तक लिख लिया गया, और log x का होता है 1/x और ये प्लस है तो इसलिए प्लस लगा दिया गया, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। अब dy dx बराबर हो जाएगा e की 1/x प्लस e की पावर x को हम इस तरफ ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और इनटू है, यहाँ पर गुणा है, हो जाएगा साइन log x प्लस e की पावर x। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद। प्रश्नावली 5.4 समाप्त हो चुका है।